आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। में हमें दिया हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक श्रेणी का नाम लिखिए जो अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। ठीक है, अवरक्त होती है तथा इस श्रेणी की रेखाओं की तरंगदैर्घ्य का के लिए रेखाओं के लिए जो व्यापक सूत्र का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इन श्रेणी की जो रेखा होगी उनके लिए हमें क्या बताना है, एक तरह से व्यापक सूत्र। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखें हमारे पास अगर बामर श्रेणी अगर कोई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से किसी कोई भी निम्न अवस्था स्तर में आता है तो वो एक स्पेक्ट्रम के रूप में आता है और स्पेक्ट्रम को के कारण एक श्रेणी बनती है। उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, अब मान लेते हैं क्या है, शुरुआत में हमारा क्या है, एन बराबर सभी क्या है, एक तरह से किस में आता है, वो एन बराबर एक में आता है। क्या एन बराबर जितने भी ऊपर वाली जितनी अवस्थाएं हैं वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन एन बराबर एक निम्नतम ऊर्जा अवस्था में आ रहा है तो वो एक तरह से कौन सी श्रेणी बनती है, हमारी लाइमन श्रेणी बनती है। और उसके बाद में बनती है हमारी क्या, बामर श्रेणी, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में होती है यहाँ पे पाश्चन श्रेणी और इसके बाद में होती है यहाँ पे ब्रैकेट श्रेणी। अब इनके लिए जो एन का मान होता है हमारा यहाँ पे क्या होता है, एन का मान अगर देखें तो पहले के लिए क्या है, एन वन मान यानी निम्नतम ऊर्जा अवस्था क्या है उसकी 1 है और कहाँ से कहाँ फिर जो उसकी उच्च ऊर्जा अवस्था या उत्तेजित ऊर्जा अवस्था है वो कौन सी होगी, एन बराबर एन हो जाएगी। बामर श्रेणी के लिए जो निम्नतम ऊर्जा अवस्था है उसकी क्या होती है, एन बराबर 2 होती है। ऐसे ही पाश्चन श्रेणी के लिए ये होती है। तो यहाँ पे अगर इसके जो तरंग दैर्घ्य का मान अगर निकालते हैं तो 1/λ बराबर आर, जो क्या होता है, डिबर्ग नियतांक होता है। ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये मान कैसे आता है, अगर दोनों ये ऊर्जा स्तरों का अगर अंतराल निकालते हैं तो डेल्टा ई बराबर जो मान हमारा यहाँ पे आता है, डेल्टा ई बराबर जो एक तरह से जो मान यहाँ पे निकल के आता है वो आता है -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। और इन दोनों का जो अंतराल है यानी दोनों का इन दोनों कक्षाओं के लिए हम अंतर निकालते हैं तब हमारा ये मान आता है। और डेल्टा ई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एच सी बटा लेमडा, इससे संबंधित तरंग दे रही है तो एच सी से एच सी कैंसिल हो जाता है, ये आता है आर एच सी जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे एच सी से एच सी कैंसिल हो जाता है और 1/λ ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 1/λ इसकी तरंग दैर्घ्य हम बात करनी है और ये पूछा है कि अवरक्त क्षेत्र में कौन सा होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो पहली जो हमारी यहाँ पे लाइमन श्रेणी आती है वो कौन सी क्षेत्र में आती है, ये पराबैंगनी क्षेत्र में आती है। ठीक है, ये आती है हमारी किस में, पराबैंगनी क्षेत्र में। दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पे ये दूसरा जो बामर श्रेणी होती है हमारी, बामर श्रेणी होती है ये दृश्य भाग में आती है। और उसके बाद में जितनी भी यहाँ पे श्रेणी होती है, ये जितने बाद ये पाश्चन ब्रैकेट फुंड जितने भी होंगे उसके बाद में वो सब किस में आती है, यहाँ पे अवरक्त भाग में आती है। ठीक है, अवरक्त भाग में आती है। तो हमें पूछा है कि अवरक्त भाग में जो भी उसका एक श्रेणी का नाम बताइए। तो पहले ही हम यहाँ पे जो अवरक्त भाग में आएगी वो पहले तीसरे नंबर की ले लेते हैं, कौन सी है हमारी, पाश्चन श्रेणी। ठीक है, पाश्चन श्रेणी ले ली। अब इस श्रेणी के लिए, इस श्रेणी की तरंग के लिए हमें क्या है, एक तरह से यहाँ पे इसकी तरंग दैर्घ्य का व्यापक सूत्र देखना है। तो इस तरंग के लिए व्यापक सूत्र क्या है हमारा, इसके लिए जो निम्नतम ऊर्जा अवस्था क्या है हमारी, n1 बराबर क्या दे रखी है, पाश्चन श्रेणी के लिए 3 दे रखी है। और इसकी अगर उत्तेजित अवस्था की बात करेंगे तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 5 और कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्या है, इसकी तरंग दैर्घ्य निकालने तो 1/λ बराबर इसमें मान रख देंगे n1 और n2 का, तो ये हो जाएगा r 1/3 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ तक जाएगी, n स्क्वायर तक जाएगी। ठीक है, और जो कि n का मान क्या होगा हमारा, यहाँ से 3 से बड़ा होगा। ठीक है, 3 से बड़ा होगा तो ये क्या हो गया, एक तरह से इसका व्यापक रूप हो गया यहाँ पे इस पाश्चन श्रेणी के लिए। यानी अगर n बराबर एन से कहाँ पे आ रहा है, वो 3 में आ रहा है, तो वो एक तरह से कौन सी श्रेणी में, एक तरह से पाश्चन श्रेणी बन रही है। और वो कौन से भाग में आती है, यहाँ पे अवरक्त भाग में आती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका व्यापक सूत्र की बात। अगले के लिए ब्रैकेट के लिए अगर देखिए यहाँ पे आएगा n बराबर 4 में आएगा, निम्नतम ऊर्जा अवस्था क्या है उसकी, n बराबर 4। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।